बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, शौकत सिद्दीकी साहब का केस चल रहा है। बड़ी आइन और कानून के दायरे में रह के लगता था कि समाज चल रही है, लेकिन काजी साहब हर पॉइंट को वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ से आइन और कानून में तजाद शुरू होता है। कैसी रही आज की समात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक तो मुझे चले आपने सीनियर कह दिया जी, तो कोई बात नहीं है लेकिन आप बजीद हैं कि हम काजी साहब की तरह के हमने सीनियर बनाना ही बनाना है जनाब। हाँ हाँ, फैसला कर चुके हैं ना। तो ठीक है, आपका फैसला। अच्छा, जो आज सबक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो केस था इस सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आज हामिद खान उनकी तरफ से वकील पेश हुए जी। ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए जनाब साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की तरफ से। सही। और वसीम सज्जाद साहब पेश हुए जो अनवर कासी साहब जो साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनकी तरफ से। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही पूरे इस केस में। बेंच में जो लोग बैठे हुए थे उनमें से 3 लोग ऐसे थे कि जो बिल्कुल समझ रहे थे कि ये केस जो है ना उसके खिलाफ हो जाएगा, जिसमें जस्टिस अरफान सादत, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हसन नजर रिजवी, इन्होंने बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए। इन्होंने जब समाअत शुरू हुई तो हामिद खान जो शौकत सिद्दीकी के वकील थे, साबिक जज, उन्होंने कहा कि जी इस केस को हम चाहते हैं जी कि जो उनकी बरतरफी थी उनको सुने बगैर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुने बगैर उनको बरतरफ कर दिया। हम चाहते हैं इसको वापस जो है ना वो भेज दिया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कैसे भेज दिया जाए। अटॉर्नी जनरल आए तो उन्होंने कहा जी कि हमने आज से 10 माह पुराना एक केस जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन मनीब अख्तर ने फैसला दिया हुआ 2 रुकनी बेंच ने, आफिया शहर बनो केस, उसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर कर दी। अब यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। वो ये पैदा होता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जो फैसला आया था, यही सुप्रीम कोर्ट जहाँ चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, अपने उस तरफ भी 2 जज, इस तरफ भी 2 जज थे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में फैसला दिया हुआ 8/7 से कि जो अपील है उसका हक माजी से उस पर इतलाक नहीं होता, बिल्कुल ऐसे माजी पर इतलाक नहीं होता। अब ये फैसला है 2000 जून 2023 का। अब देखिए 8-9 माह बनते हैं ये 184(3। अच्छा, जब अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि हम उसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर कर दी आफिया शहरबानो। आप उस आफिया शहरबानो केस से जो दरख्वास्त उससे आगाही होगी आपको जी, साकम निसार साहब के खिलाफ, जो जैसे साकम निसार और जो पुराने जजेस जो रिटायर हो जाएं या मुस्ताफी हो जाएं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर आप चाहें तो मैं प्लीज। आफिया शहरबानो केस ये था जी कि पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट में किसी जज के खिलाफ अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हो रही हो तो जो जज मुस्ताफी हो जाए, वो ओहदा छोड़ दे, तो वो मुकम्मल मराद के साथ तो जो है ना वो घर जाता जो भी रिजाइन करेगा उसको मराद मिलेंगे। तो कराची से तल्लक रखने वाले ये खातून आफिया शहरबानो, इन्होंने रिट पिटीशन दायर की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हो रही हो, कोई जज मुस्ताफी भी हो जाए, लेकिन उसके मुस्ताफी हो भी जाए तब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई पूरी करे। अगर वो जज गिल्टी तस्वुर हो तो उसकी मराद जो है वो रोक दी जाए। इसी फैसले को ये 2 रुकनी उस वक्त बेंच ने उसको कलअदम कर दिया था। आज इसके खिलाफ अपील दायर हो गई। मुर्दे उखाड़ रहे हैं, मुर्दे उखाड़। हाँ। और ये आज, अच्छा, आज चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात, इसमें आपकी बात से मुझे कि अगर ये दोबारा सिलसिला शुरू होता है माजी वाला जी, तो काजी साहब का अपना रेफरेंस भी तो था, उसमें भी अपील दायर हो सकती है। बिल्कुल अपील दायर हो सकती है उसमें। लेकिन ये देखें कि असल में अपील, आज जब अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि हम इसके खिलाफ अपील दायर करने जा रहे हैं, अपील दायर कर दी, उन्होंने बड़े एक्साइटेड, अच्छा नंबर लग गया कि नहीं लगा, अच्छा वहां पूछा बेंच के अंदर उन्होंने, और अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी नहीं अभी नंबर उम्मीद है आज लग जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि यही बेंच उसे सुने? अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो यही बेंच, हालांकि 184(3) का वो मामला है सोमोटो का, तो वो हाँ जी मैं चाहता हूँ कि यही केस सुने। अब देखिए इसमें वो क्यों इसको अपील करना चाहते हैं, वो इसलिए
कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी जी जो मुस्ताफी हो चुके हैं, वो उसके खिलाफ अब देखिए पीछे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसके खिलाफ कार्रवाई चलाना चाहते हैं, रिजाइन कर जाए, लेकिन इदारे की बदनामी हुई है, बदनामी हम हिसाब लेंगे। हम हिसाब लेंगे हाँ। और बारात लेकर ना चला जाए जी। जनाब। और आज उन्होंने कहा ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मामला एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। वो दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई कि अब देखिए जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस सुन कौन रहा है? यही बेंच सुन रहा है जिसके सरबराह चीफ जस्टिस कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का चेयरमैन कौन है? खुद चीफ जस्टिस साहब है। खुद ही अब ये सूरत हाल ये दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई कि यही बेंच फैसला करेगा कि क्या इसको उधर भेज दिया जाए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। ये काजी साहब अपना हक में या खिलाफ फैसला करना चाह रहे हैं, फिर कि मेरे पास केस आई है ना। फिर वहां से वहां अगर केस भेजते हैं तो वहां भी यही सुनेंगे। वेरी नाइस। यही बड़ा खूबसूरत, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल। और फिर अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस जाता है तो फिर यहाँ का सवाल पैदा होता है कि क्या जनरल फैज हमीद को वहां बुलाया जाएगा जवाब के बारे में? ये बड़ी एक कंफ्लिक्ट और बड़ी ऐसी सूरत हाल है कि मैंने यहाँ पर एक मुझे वो लतीफा याद आ गया, उसको याद करते सुनाते हुए थोड़ा सा आगे चलेंगे। वो बचपन में हमने कछुए और खरगोश वाली कहानी आपने भी पढ़ी थी। तो बीच में ये हुआ जी कि एक दिन वो कछुआ चला गया कहीं जहाँ जून था, कठ था, तो उसने कहा जी खबरदार जो यहाँ से बाहर निकला तो मैंने बम फोड़ दूंगा। बम रखा हुआ था। वो उसने कहा यार तेरी जो लड़ाई है वो मेरे साथ है, तेरी लड़ाई मेरे साथ है, ये बाकी लोगों को क्यों मारना चाहता है? समझ गए आप? यहाँ असल में सूरत हाल ये है, मामला ये। अब देखिए कि स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव पे मामला जा रहा है। अब देखिए जस्टिस अरफान सादत ने जो मामला उठाया ना, जो सबसे लेटेस्ट जज, लेटेस्ट है, उन्होंने अच्छा हामिद खान साहब ये कह रहे उनका पॉइंट बताएं, उनका पॉइंट वैलिड है। मैं यही पॉइंट बता रहा हूँ ना, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फैसला हो चुका, आपको मौका दिया गया, आपने वहां सबूत यही बिल्कुल ऐसा ही है कि जब वो समाज शुरू हुई तो हामिद खान ने कहा जी कि हमें सुने बगैर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, हामिद खान वकील है जैसे शौकत सिद्दीकी के, बिल्कुल सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तो जस्टिस अरफान सादत ने कहा जी कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है, यार अदालतें रिकॉर्ड पर चलती है, हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 2 महीने कार्रवाई चलती रही। आपने सेवरल उनलफ्स इस्तेमाल किया, सेवरल रिप्लाईज, कि बहुत सारे जवाबात आपने जमा करवाए। अब किस तरह कह सकते हैं कि ये जो कार्रवाई है वन साइडेड हुई, आपको सुने बगैर हुई? उस पर हामिद खान साहब ने कहा नहीं, इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में वापस भेजा जाए। अच्छा, फिर वहां पर तकरीर का भी सवाल उठा, हाँ जी, वो मिसकंडक्ट है या नहीं है? चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की, चीफ जस्टिस साहब उन्होंने कहा कि काफी बातें की, बरतानिया का भी टाइम दिया, अमेरिका का भी, लेकिन आपने ट्वीट भी किया। लेकिन मुझे बताएं ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। हमारे चीफ जस्टिस साहब जब तकरीर करते हैं, स्पीचेस करते हैं या रिमार्क्स देते हैं, मुख्तलिफ किताबों के हवाला जात देते हैं। मेरे ख्याल में वो कुतुब बीनी का शौक भी रखते हैं। तो बासाद एहतराम में उन्हें आज उन्होंने अमेरिका और बरतानिया की जजेस की मिसाल दी है कि वहाँ लोग तकरीरें करते, जजेस तकरीरें करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। मैं बासाद एहतराम उन्हें, ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज, मैं बासाद एहतराम उन्हें एक किताब का उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मौका मिले तो वो किताब पढ़े। अल्ताफ हसन कुरैशी की किताब मुलाकात क्या क्या, जिसमें जस्टिस कार्नेलियस, हजूर चीफ जस्टिस साहब वो आपके बड़े फेवरेट जज है, हमेशा आप उनका जिक्र करते हैं। जस्टिस एस.ए. रहमान वो भी आपके बड़े फेवरेट जज है, हमेशा जिक्र करते हैं। जस्टिस कार्नेलियस ने उस किताब में ये कहा कि वेस्ट में जजेस की जो सोशल लाइफ है वो मुकम्मल खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा वो इवन वो अपने भाइयों से भी नहीं मिल सकता, अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकता। पब्लिक कांटेक्ट तो यहाँ पे भी अलाउ नहीं है, यहाँ भी अलाउ नहीं है, बरतानिया में भी नहीं है, कहाँ पे अलाउ है कि पब्लिक गैदरिंग में जा सकते हैं? यकीनन चीफ जस्टिस साहब मैं इल्तमास ही कर सकता हूँ, आप बड़े हैं तो वो किताब उसका जरूर मुताला करें तो पता चलेगा। और फिर ये जो आज यहाँ पर वहाँ पर ये भी कहा गया जी, अच्छा देखें अनवर कासिम साहब ने तो मुकम्मल डिनाई कर दिया जी, बेबुनियाद और लग, और फैज हमीद साहब ने भी, इसके अलावा ब्रिगेडियर इरफान रामे ने भी, बल्कि जितने भी लोग थे उन्होंने। शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद है, तो लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मीडिया में मैं बताऊंगा नहीं। ये तो चौधरी निसार वाली बात हुई ना, मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो ये उन्हें सबूत अदालत के सामने रखना चाहिए। क्या ये अदलिया की तौहीन है उनकी तकरीर के? नहीं, इसका भी जिक्र हुआ है। मैं यही इसी तरफ आ रहा हूँ
कि उसमें उन्होंने ये कहा, अच्छा तकरीर जो जस्टिस अपने सॉरी ख्वाजा हारिस साहब जो वकील थे, इनके आज बड़े अग्रेशन मूड में थे। मैंने आज दूसरी दफ़ा उन्हें देखा है, वो बड़े तहमल मजाजी के साथ आर्गू करते हैं, लेकिन आज मैंने दूसरी दफ़ा देखा कि वो बहुत जरहाना मूड में थे। एक वो 18 मार्च को जब इमरान खान की पेशी थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वहां पर जो साइन की गई थी फाइल इमरान खान के बाहर, वो एसपी साहब जो थे उन्होंने वो फाइल गुम कर दी थी। उस वक्त उन्होंने कहा था मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा जी, वो एसपी को कहा था। बड़े जहाना मूड में तुम थे, साइन करा के क्यों लाए हो? क्यों लाए हो? और दूसरा आज वो बड़े जहाना मूड में थे, उन्होंने शायद उनका कहा नाम कि इनके इब्राहिम था उनका भी। सलाउद्दीन ने बड़ी खूबसूरत बात की, बड़े उन्होंने काबिल कहा जी कि फौजदारी मुकदमा चलना चाहिए इनके खिलाफ। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये कैसे हो सकता है कि हमें एक जज को सच्चों के सामने पेश कर दे हाँ कि वो उसको उसके खिलाफ। यहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जी कि इन्होंने अदारों की तस्दीक की है तकरीर करके। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एक तो अदलिया की तस्दीक की और दूसरा उन्होंने आर्मी पर इल्जाम, अदारा आर्मी यार हाँ, वही उन्होंने जनरल आज कहा भी यही है अदारा क्या होता है, उस पर इल्जाम लगा दिया उन्होंने, जिसकी वजह से ये उनका केस जो है ये इस केस को फारिग किया जाए और अहमद खान कह रहे थे इसको वापस भेजा जाए। बहरहाल फैसला जो है वो महफूज हो गया। उन्होंने आम सवालात छोड़े हैं कि 2021 में उनकी एज लिमिट भी पूरी हो गई थी। अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा जाए तो उस पर क्या होगा, हम कौन सा हुक्मनामा जारी करें, सबको मौजूद है और बहुत सारी चीजें। और ये मेरे ख्याल में आई थिंक सो 3 हफ्ते का टाइम दिया उन्हें कि जवाब जमा करवाएं, उसके बाद वो मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो कुछ भी हो फैसला जो भी आए इज्जत वापस बहाल होनी चाहिए। शौकत सिद्दीकी साहब, बिल्कुल ऐसा। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।